हेलो एवरीवन। तो फाइनली हमारे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं। बहुत एंजाइटी थी आप लोगों को कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, एंड टचवुड अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है सिक्योरिटीज़ लॉज वाले सब्जेक्ट का। मैं जानता हूँ वैसे ही बच्चों को डर लगता है सिक्योरिटीज़ लॉज वाले पेपर में। तो मैं आपसे कुछ बस आपको 2-3 चीज़ें मुझे बतानी है। एक तो अब लिखने का टाइम गया, तो आज लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। आप एग्ज़ाम देकर फ्री हुए हैं, थोड़ा अपना माइंड सेट रिलैक्स करने के बाद स्टडी मटेरियल पढ़ना स्टार्ट करना। और हमारा टारगेट है कि स्टडी मटेरियल जितना हम आज कवर कर पाए पूरा कवर करें। और कूल माइंड सेट रखना, बार बार कह रहा हूँ, आज भी यही कह रहा हूँ लास्ट मोमेंट पर भी, कि जितना कूल माइंड सेट से पढ़ोगे इट विल बी बेटर फॉर यू। हमारा एक और प्रॉब्लम है कि हम टफ चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पूरा पेपर टफ टॉपिक्स में से नहीं आने वाला है। सो जस्ट रिलैक्स। मेरी एडवाइस ये है कि जो 2 चैप्टर्स जिनसे आप बहुत डर रहे हो, ICDR और टेक ओवर कोड, इन्हें अभी स्किप कर देना। सबसे पहले ट्राई करें कि छोटे छोटे सारे चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लें। छोटे छोटे चैप्टर्स को छोड़ना मत, पहले इन्हीं को करना, क्योंकि जनरली अब ये टेंडेंसी हो गई है ICSI की, और वो सही भी है कि वो हर चैप्टर को कवर करते हैं। दे आस्क क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरी चैप्टर। तो आप सारे छोटे छोटे चैप्टर्स पर भी फोकस करें तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि हमारा बहुत सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए। जो चैप्टर्स आपको परेशान कर रहे हैं, जो टॉपिक्स आपको परेशान कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट के लिए रखें। कल एग्जाम में जाने के 2-3 घंटे पहले आप उन्हें पढ़ लें तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और वो फ्रेश तरीके से आपको याद भी रहेंगे। जो टॉपिक्स आप भूल रहे हो बार बार, उन्हें लास्ट में पढ़ लेना, उसके पहले सब कुछ कंप्लीट कर लें। ICDR, टेक ओवर कोड जैसे चैप्टर में अगर आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा परेशान कर रही हैं तो उन्हें इग्नोर करो या उन्हें केवल एक बार देख लें। बाकी पूरा चैप्टर तो है ना, जरूरी थोड़ी है उन्हीं टफ टॉपिक्स में से आपका पूरा पेपर आएगा, और ऐसा नहीं होगा। तो ट्राई करें रिलैक्स रहकर, जितना अच्छे से रिलैक्स रहकर आप पढ़ सकते हो उतना टेंशन में रहकर नहीं पढ़ पाओगे और टेंशन में पढ़ाई नहीं होगी। आपका JIGL का पेपर कैसा गया उसकी टेंशन छोड़ देना, वो हो गया। हमें अभी डर को बाहर निकालना है। कल क्या होगा, SL का पेपर कैसे, कुछ नहीं, हर बार पेपर आता है, बच्चे पास होते ही है ना। अच्छे मार्क्स भी कितने लोगों को आते हैं। तो हमें केवल कोशिश करनी है कि हम अच्छे से पढ़ें और पेपर अटेम्प्ट करके आएं। जितना पूरा पेपर, जितना आप पूरे 3 घंटे, एक तो आप बैठ कर आओगे, पूरा 3 घंटे अपना पेपर अटेंड करके आपको आना है। एक और बात, पेपर चाहे आपका कितना भी टफ आ जाए, 60-70 मार्क्स का पेपर ऐसा होता है जो बहुत ऑर्डिनरी रहता है। तो डोंट वरी अबाउट इट। आप जब पेपर अच्छे से देखोगे, पढ़ोगे, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बहुत ऑर्डिनरी लगेंगे। कई बार ICSI ऐसा करती है कि पहला कंपलसरी क्वेश्चन जो सिक्योरिटी लॉ में होता है ना, वो बाउंसर होता है। अगर आपको भी वैसा ही पेपर मिले, उसे इग्नोर कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन अगर कंपलसरी है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत टफ आपको दिख रहा है, बाउंसर है, छोड़ देना, उसे बाद में अटेंड करना। उसके चक्कर में आप टाइम वेस्ट कर दोगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ टॉपिक आउट ऑफ द वे ही आ जाते हैं, ऐसा लगता है सिलेबस में है ही नहीं, होता है ऐसा। तो ऐसे 5-10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के क्वेश्चन है, उन्हें भी इग्नोर कीजिए, उन्हें लास्ट में करने की कोशिश करना। और वैसे भी 85-90 मार्क्स तक का पेपर आप अच्छे से अटेंड करके आओगे तो यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, डोंट वरी। एक और चीज, पेपर कैसा भी हो, बाहर आकर डिस्कस मत करना अपने फ्रेंड्स के साथ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फिर से नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी स्टार्ट करनी है। तो डरने से कुछ नहीं होगा, और कितना ही डर लगे आपको पेपर देकर आना है, 3 घंटे उसे फेस करके आना है। आपने सुना है ना, वीर भोग्या वसुंधरा। इस धरती पर वही लोग राज करते हैं जिनमें हिम्मत होती है, जो वीर होते हैं। तो बनिए वो, यही आपकी परखने की चीज है। आप अपने आप को इवेल्युएट ऐसे ही कर पाओगे कि आप कितने टफ हो। जब आप SL का पेपर देने जाओगे, मेहनत करके जाओगे, पेपर कैसा ही है, 3 घंटे बैठकर उसे अटेंड करके आओगे, तो समझ में आएगा आप में कितनी हिम्मत है। तो बी ब्रेव, बी कूल, माय बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। और फिर हम कल बात करते हैं। मैं बिल्कुल आपको पेपर का रिव्यू अवेलेबल करवाऊंगा कि पेपर कैसा था। थैंक यू सो मच।